सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर इस बड़ी सी दुनिया की तमाम खास वही खबरें जो आपसे छुपाई जाती हैं, आप तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन आपके लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। वो तमाम खबरें आसान और सिंपल भाषा में जल्दी जल्दी हम आपको बताते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि दुनिया की तमाम बड़ी खबर आप समझ सके और जान सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ एक और बड़ा कांड कर दिया है, बड़ी कार्रवाई की है। ईरान ने ओमान के कोस्ट से, ओमान के खाड़ी से एक अमेरिका के वेसल को, शिप को जब्त कर लिया है। जी हाँ, पूरी तरह से घेर कर उसको ईरान ले गया है, जिसकी वजह से अमेरिका एक बार फिर से चिढ़ गया है। अब दोस्तों, ईरान किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है, न डरने को तैयार है। इसी वजह से ईरान ने अमेरिका के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की और अमेरिका के एक वेसल को जब्त कर लिया। अब अमेरिका ने सीधी सीधी चेतावनी दी है और रिक्वेस्ट भी की है कि पहले से ही तनाव है, आप हमारे वेसल को रिलीज कर दिए जितनी जल्दी हो सके। मेरे दोस्तों, जो कहा था वो हुआ। ईरान के अंदर हाल में ही एक बड़ा धमाका हुआ था, आप भूले नहीं होंगे। उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है ईरान ने और लगभग 35 से 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इंक्वायरी के बाद पता चला है कि जिन 2 लोगों ने आत्मघाती हमला किया था उनमें एक ताजिकिस्तान का था और एक इजराइल से था, यानी इजरायली कनेक्शन आखिरकार निकल आया है सामने। भारत के रक्षा मंत्री 22 सालों में पहली बार, भारत की तरफ से जो भारत का रक्षा मंत्री है, पहली बार बर्तानिया पहुंचा है और भारत के रक्षा मंत्री ने मुलाकात की है बर्तानिया के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से। ये मुलाकात काफ़ी अहम रही और भारत को उम्मीद है कि ब्रिटेन हर तरह से साथ देगा भारत का। वहीं दोस्तों, अपनी बड़ाई और मोदी सरकार की बड़ाई मारते हुए भारत के रक्षा मंत्री ने विदेश जाकर कहा है कि गलवान कांड के बाद चाइना अब अपने रुख में बदलाव लेके आया है। भारतीय सेना काफ़ी मजबूत हो गई है और अब कोई भी ऐसे ही आंख दिखाकर नहीं जा सकता। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की हंसी छूट गई होगी, लेकिन आपको यहाँ पर मैं रोककर मैं खुद जवाब देना चाहूँगा आपके बिहाफ पर कि भारत को कोई आंख दिखा नहीं सकता, लेकिन नेपाल आड़ी टेढ़ी बोल देता है। श्रीलंका हमारे मछुआरों को गिरफ्तार कर लेता है और चाइना के जासूसी जहाज़ों को आने की परमिशन देता है हबनटोटा पोर्ट पर। उधर म्यांमार से घुसपैठ हो रही है भारत में। इधर पाकिस्तान ने अभी कल ही धमकी दी है कि अगर कोई भी हरकत करी तो भारत के जहाज़ों को तबाह कर देंगे। इधर थोड़ा आ जाइए निचले हिस्से की तरफ, तो आपको बता दूं कि हिंद महासागर में चाइना ने अपने वॉरशिप तैनात किए हुए हैं। आपको क्या बताऊं, यह खबर आपको तभी समझ में आएगी अगर आप गोबर और पेशाब से दूर रहते हो। वरना जो गोबर वाली झुंड है ना, जो सुबह बासी मुंह गाय का गू खाते हैं और रात को सोने से पहले मूत पी के सो जाते हैं गाय का, और उनको लगता है हमको कोई बीमारी नहीं होगी, अगर उनमें से आप नहीं हैं तो आप ये मामला समझ चुके हैं कि सिर्फ ये फ्रॉड चल रहा है, धोखा दिया जा रहा है। असलियत यह है कि भारत को पूरी तरह से चारों तरफ से चाइना ने घेरा हुआ है। उधर सुनिए, भारत को लाल आंख वाली बात है ना कि भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता है, तो अमेरिका काहे दिखा रहा है। निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया है, भारतीय निखिल गुप्ता को, कि अमेरिका के अंदर उसने खालिस्तानी आतंकी हेड को, पन्नू को मारने की कोशिश की। अब वो जो बंदा है निखिल गुप्ता, वो खुद अमेरिका में नहीं है, वो है चेक रिपब्लिक में। अब चेक रिपब्लिक में मौजूद उसके वकील निखिल गुप्ता को अमेरिका जाने नहीं दे रहे हैं, लाने नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं लीगल तरीके से। उधर भारत कह रहा है अमेरिका से कि भाई सबूत दो, इतना बड़ा इल्ज़ाम दिया है तो। उधर अमेरिका ने कह दिया है भारत से कि देखो हम सबूत तो आपके हाथ में नहीं देंगे, हम पेश करेंगे कोर्ट के अंदर। तो बताइए, ये लाल आंख नहीं तो नीली आंख है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उधर मेरे दोस्तों, ब्रिक्स में अल्जीरिया शामिल होने वाला था। पहले से प्लान था कि 2024 तक अल्जीरिया ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा, लेकिन भारत नहीं चाहता था कि ब्रिक्स संगठन जो है काफ़ी बड़ा बने, और क्योंकि इसको लीड करने वाला जो है वो चाइना है, तो कहा जा रहा है कि भारत ने जैसे तैसे अपने विदेश नीति की टांग अड़ाई है, जिसके बाद
आपको बता दूं कि दूसरे देश तो इसमें शामिल हुए, लेकिन अल्जीरिया शामिल नहीं हुआ। अब इससे भारत को नुकसान क्या हुआ? अल्जीरिया के अंदर जो भारतीय कंपनियां हैं उनका ज़बरदस्त जमकर विरोध चल रहा है और अल्जीरिया में भारत के प्रोडक्ट के बायकॉट की मांग शुरू हो चुकी है। और हमारी विदेश नीति बहुत ताकतवर है और हमारे वाले के लाल आंख हैं। वहीं पाकिस्तान के मुद्दे पर अफगानिस्तान के कंधार में मुलाकात करी है पाकिस्तान की डेलीगेशन ने तालिबान की सरकार की डेलीगेशन से, क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से इस वक्त पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। चुनाव से कुछ ही वक्त पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक नेता को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। पाकिस्तान को एक बड़ी राहत मिली है जिसमें $700 मिलियन लोन IMF ने अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने पास कर दिया है पाकिस्तान के लिए। उधर चाइना ने एक बार फिर से अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि ताइवान को भड़काओ नहीं, उकसाओ नहीं, ताइवान हमारा हिस्सा है, उसको आज़ादी के ख्वाब ना दिखाओ। वापस आते हैं अपनी लाल आंख पर और हमारे मिट्टी के शेर पर। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अभी एक हफ्ते तक आपके सर में दर्द कर दिया था, गोदी मीडिया ने चीख चीख कर कि मोहम्मद मुइज़्ज़ की हालत ख़राब हो गई है, ये हो गया है, अलान का फलान और धमाक हो गया है और मालदीव घुटनों पे आ गया है। इतना सा छींक देंगे हम लोग तो वहाँ बारिश आ जाएगी। उससे हम पंगा लेके अपने आप को तुर्रमखा समझे तो हमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। बहरहाल अब कोई गधा पाले और समझ रहा है शेर, तो भाई हम क्या कर सकते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, आप कहीं का कहीं मत मिला दीजिएगा। 15 लाख आ गया आपके अकाउंट में। चलिए छोड़िए, ये बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि चाइना पहुंचे थे मोहम्मद मुइज़्ज़, मालदीव के राष्ट्रपति। यहाँ से खेल पलट गया। हमारा कट्टर दुश्मन चाइना खुलकर मालदीव के साथ हो गया और इतना कह दिया और धमकी दे दी, ये रिपोर्ट हिंदी में मौजूद है, धमकी दे दी भारत को कि अगर किसी देश ने भी मालदीव के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप किया, उंगली की, तो अंजाम भुगतना होगा और हम हर तरह से मालदीव के साथ हैं। अब कुछ बोल कर दिखाएं लाल आंख वाले। भाई साहब, हमने तुम्हें लाल आंख वाला समझा था, लेकिन अब जाके पता चला तुम्हारी लाल आंख नहीं है, तुम्हारी आंख ही खराब है, आई फ्लू है ससुरे। उधर चाइना अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है जिससे पूरी ही दुनिया को खतरा है। भारत की पैनी नजर इस पर बनी हुई है और भारत की रक्षा मंत्रालय ने पूरी तरह से चाइना की हर हरकत को नोट किया है। भारतीय सेना पूरी तरह से चाइना पर नजर रख रही है। इसी बीच समुद्र के अंदर से अंतरिक्ष में चाइना ने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, रॉकेट लॉन्च। देखिए, चाइना से भाई साहब पूरी दुनिया लगभग परेशान है। चाइना अपना पूरा ही दबंगई दिखाता है। जापान के समुद्री इलाके में वॉरशिप चाइना की कई घुस गई। जापान ने बार बार अलर्ट जारी किया और वार्निंग शॉट दागे, तब भी 2-3 घंटों के बाद चाइना के वॉरशिप जो है वापस गुजरे हैं वहां से। उधर इक्वाडोर के जो हालत है वो बहुत बुरी है। अभी भी उस पूरे देश पर गैंगस्टर का कब्जा है। 178 से ज़्यादा ऑफिशियल्स और जो सिक्योरिटी हैं वो माफिया की कैद में, और भी लूटपाट चल रही है। इसी तरह से पापुआ न्यू गिनी एक कंट्री है, वहाँ की पुलिस ही पूरी तरह से हड़ताल पे चली गई, जिसके बाद आम जनता ही सबसे बड़ी क्रिमिनल बन गई। पूरे देश भर में लूटपाट, मार खसोट, सारे क्राइम खुलकर हो रहे हैं। अब दोस्तों रशिया की कुछ खास खबर समझ लीजिए, यूक्रेन और रूस की, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसको भी मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। अगर आपको मेरी मेहनत पर ज़रा सा तरस आए और खुशी हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर रखा है तो अपने घर के दूसरे सदस्य से भी करवा दीजिए। समझ लीजिए कि आपने हमको बहुत बहुत ज़्यादा सराहना दे दी है, बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया है अगर आपने सब्सक्राइब किसी और से करवा दिया। मेरे दोस्तों, जो व्लादिमीर पुतिन के जो साथी हैं उन्होंने धमकी दी है खुली कि अगर
रशिया के अंदर यूक्रेन ने अमेरिकी और वेस्ट देशों की मिसाइलों का इस्तेमाल करके हमला किया तो जवाबी कार्रवाई फिर परमाणु बम से हो सकती है। फिर रशिया को ब्लेम ना करे कोई। अब ये 3 आर्टिलरी शेल देख लीजिए, यानी तोप के गोले देख लीजिए। एक ईरानी है, एक रशियन है, एक नॉर्थ कोरियन है, यानी रूस के पास हथियारों की कमी नहीं है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, जंग नहीं रोकेंगे, क्योंकि जंग रोकने से सिर्फ जो है रूस का ही फायदा होगा। वहीं रशिया ने यूक्रेन के खार्किव पर खतरनाक हमला किया, जिसके बाद तबाही का मंजर आपके सामने। Есть пострадавший. Горе, он там стоят. Здание, смотрите, пострадавший. Чуть-чуть. Можешь приподнять. У нас зеленый. Кому? तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया ने तीनों ने एक बड़ी डील कर ली है, जिसके मुताबिक यूक्रेन और रशिया ने समुद्र के इलाकों में जो माइंस यानी बम बिछाए हैं, तीनों मिलकर उसे हटाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, हमारे रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब करते हुए इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।